रूपा जैसे ही सुबह उठकर कमरे से बाहर निकली, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। 6 महीने पहले जिस घर को उसने अपनी दुनिया समझकर अपनाया था, आज वही घर उसके लिए बंद अंधेरी काल कोठरी बन चुका था। हर दीवार, हर कोना जैसे उस पर ताने कस रहा था। तू हमारे लायक नहीं है। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। उसकी उल्टी की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, पेट में ऐंठन हो रही थी और सिर भारी हो रहा था। लेकिन सास कामनी देवी ने साफ कह दिया था, जब तक घर पर मेहमान हैं अपने कमरे में ही रहना। अगर बाहर निकली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अब रूपा के लिए उस दर्द को सहना बहुत मुश्किल हो गया था। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकली। हॉल पार करते समय उसकी नजर नीचे झुकी हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई फिर से उसे ताना ना मार दे। हॉल में मेहमान हंसते हुए बातें कर रहे थे। किसी को ये पता भी नहीं था कि उसी हॉल के कोने में एक लड़की चुपचाप खड़ी होकर अपने आप को कितना अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। आंगन के वॉशरूम तक पहुंचते पहुंचते रूपा की हालत और बिगड़ गई। जैसे ही अंदर गई, वह झुककर जोर जोर से उल्टियां करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शरीर का दर्द, मन की पीड़ा और आत्मा का अपमान सब एक साथ बाहर निकल रहा था। उसे अपने ही आप से घिन आने लगी थी, मानो उसके अंदर कुछ टूट चुका हो, न सिर्फ हिम्मत बल्कि जीने की इच्छा भी। तभी पीछे से उसकी सास कामनी देवी की तेज आवाज आई, रूपा तेरी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर आने की? मैंने तुझे साफ साफ बोला था कि बाहर मत निकलना। कामनी देवी की आंखों में नफरत झलक रही थी। रूपा ने कांपती आवाज से कहा, माँ जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि कामनी देवी फट पड़ी। चुप, जरा अपनी शक्ल देख, ये बिखरे हुए बाल, ये लटकी हुई नाइटी, क्या यही पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएगी? तुझे शर्म नहीं आती? और इससे पहले कि रूपा कुछ कहती, कामनी देवी ने पास खड़ी झाड़ू उठा ली और गरजते हुए बोली, निकल जा इस घर से, नहीं तो इसी से तुझे मारूंगी। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। रूपा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ सेकंड तक तो उसे समझ नहीं आया कि ये सब सपना है या हकीकत। फिर कांपती आवाज से उसने कहा, माँ जी मैं इस घर की बहू, नौकरानी नहीं, जो आप सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। कामनी देवी तिल मिलाते हुए बोली, सुन रूपा, अगर मेरे बेटे विवेक ने तुझे पसंद न किया होता तो क्या तुझ जैसी गंवार लड़की को मैं अपने घर लाती? तू तो बस जबरदस्ती मेरे बेटे को फंसाकर इस घर में घुस आई है। कामनी देवी की वे शब्द रूपा के आत्मसम्मान पर हथौड़ी की तरह गिर रहे थे। उसका मन उस पल चकनाचूर हो गया जब उसने सब कुछ सह लिया था, ताने, काम का बोझ, बेइज्जती। लेकिन आज तक जब हाथ उठाने की नौबत आई तो उसके अंदर की चुप्पी टूट गई। वह बिलखते हुए बोली, माँ जी आपने एक बार भी मुझे इस घर की बहू नहीं माना। 6 महीने से मैं इस घर में बेटी बनने की कोशिश कर रही हूँ। हर बात में आपकी खुशी खोजती हूँ, हर काम में आपकी सेवा की, लेकिन आपने मुझे हमेशा एक काम वाली की तरह देखा है। अब मैं और नहीं सहूंगी। वो अपमान के आंसुओं के साथ हाल से बाहर निकल गई, लेकिन वहां खड़ी किसी शख्स ने उसे नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं कहा। हर चेहरा बस एक तमाशबीन की तरह उसे जाते हुए देख रहा था, जैसे उसकी तकलीफ महज एक मनोरंजन हो। तभी कामनी देवी बोली, सुन रूपा, तू जा रही है तो मेरा बेटा तुझे लेने कभी नहीं जाएगा। ये सुनकर रूपा बोली, माँ जी अगर वो आज घर होते तो मुझे ऐसे जाने ही नहीं देते। रूपा पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंची। उसके हाथ में झाड़ू का लाल निशान साफ दिख रहा था। आंखों में आंसू और होठों पर कांपती हुई एक विनती थी, क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हैं? मुझे बस स्टेशन तक जाना है। कुछ पल के लिए पड़ोसी ने उसे घूरते हुए मानो विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि यह वही रूपा है जो कभी उस घर की नई नवेली बहू बनकर आई थी। फिर उन्होंने चुपचाप जेब से 500 का नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। बस में बैठते हुए रूपा ने उस घर, उस मोहल्ले और उस जिंदगी की ओर पीठ कर ली। लेकिन उसके भीतर अब एक आग जल चुकी थी। अब वह सिर्फ विवेक की पत्नी नहीं थी, अब वह एक इंसान थी जो अपनी पहचान खुद बनाएगी। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी आंखों में अतीत के धुंधले साए उभर रहे थे। विवेक की बारात, पहली मुलाकात, उसकी मुस्कान, जीत करके की गई शादी, वो सब एक सपने की तरह लगा था। लेकिन अब उस सपने का पर्दा गिर चुका था और पीछे बची हुई सिर्फ एक कड़वी मगर जरूरी हकीकत। जब रूपा गांव पहुंची तो कांपते हाथों से घर की घंटी बजाई। दरवाजा खुलते ही मम्मी पापा की नजर जैसे थम गई। दरवाजे पर खड़ी उनकी लाडली, बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें, थरथराता चेहरा और हाथों में भारी सामान, कुछ कहे बिना ही उसकी हालत सारी कहानी बयां कर रही थी। एक पल वो दोनों स्तब्ध रह गए। फिर माँ दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों से बहते आंसू अपनी साड़ी से समेटने लगी। पापा की आंखों में गुस्सा की लपटें उठने लगी।
अपनी बेटी को ऐसी दशा देखकर उनका खून खौल उठा। रूपा ने जब कांपती आवाज में अपनी आपबीती सुनाई, तब जुल्म, हर ताना, हर चोट, तो माँ का कलेजा कांप गया और पापा ने उसी वक्त गुस्से में फोन उठाया। विवेक का नंबर मिलाते हुए गुस्से से भरी आवाज में बोले, दामाद जी, आपको अपनी पसंद पर बड़ा घमंड था ना, तो फिर हमारी बेटी को इस हाल में क्यों लौटाया? क्या यही संस्कार है आपके घर के? लेकिन उधर से विवेक की गरजती हुई आवाज आई, उसने मेरी माँ को अपमानित किया है और मेरे घर के नियम तोड़े हैं। अगर उसे इस घर में रहना है तो हमारे नियम के हिसाब से रहना होगा। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है, पत्नी बाद में। इतना सुनते ही रूपा ने पापा के हाथ से फोन छीना। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन आवाज में एक अटूट दृढ़ थी। वह बिलखते हुए बोली, विवेक जी, तो आपने हमसे शादी क्यों की? रूपा की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में आग थी। रिश्ते की आड़ में किसी इंसान को गुलाम बनाने की हक तुम्हें किसने दिया? विवेक ने तुनक कर जवाब दिया, तुम पहले तमीज सीखो, फिर बात करना मुझसे। और बिना कुछ सुने फोन काट दिया। फोन की स्क्रीन बुझ गई, लेकिन रूपा की आंखों में एक नई चमक जल उठी। उसके आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू उसकी कमजोरी के नहीं, उसके अंदर धधक रही आग की गवाह थे। दोस्तों, जिस बहू को लोग लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, उसी को अगर घर से निकाल दिया जाए तो क्या उस घर में सुख चैन टिक सकता है? वक्त रूपा के ससुराल वालों को ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।